Assalamu alaikum. How are you guys? I hope all of you are doing well. Today in this video we are going to learn the complete React course. Yes, आज से हम React.js का कंप्लीट कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये बेसिकली React.js को हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आज के इस इंट्रोडक्शन टू React.js में हम देखेंगे कि React क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसको किसने इन्वेंट किया, किसने इसको डिज़ाइन किया। तो आज इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ React.js? अगर पहली हेडिंग आप देख रहे हैं तो व्हाट इज़ React.js? सबसे पहले React.js इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। ये JS जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ये उसकी लाइब्रेरी है जिसको हम फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस, हम यूज़र इंटरफेसेस को क्रिएट करने के लिए React.js को यूज़ करेंगे। अब बात आती है यूज़र इंटरफेस किसको कहेंगे। इट इज़ द यूज़र इंटरफेसेस इज़ द पॉइंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन। क्या हुआ, यानी कि जब भी कोई इंसान वेबसाइट पर आता है तो उसको वेबसाइट के ऊपर जो व्यू है, जो उसका फॉर्मेट है, जो जिस तरह की वेबसाइट की लुक है वो देखने को मिलती है और यूज़र उस वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट करता है। इस वे को हम कहते हैं कि ये यूज़र इंटरफेस है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो मैंने ये एक वेबसाइट ओपन कर रखी है reactjs.org, रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका यूज़र इंटरफेस क्या होगा तो देख सकते हैं आप सबसे टॉप पर रिएक्ट का एक ये, अगर आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ, ये इसका लोगो है। ये साथ ही इसके मेन्यू बार आ रहे हैं, मेन्यूज़ हैं डॉक्स, ट्यूटोरियल, ब्लॉग, कम्युनिटी, दीज आर मेन्यूज़। और जैसे ही मैं इन पर मेन्यूज़ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस, यानी कि ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ब्लॉग के रेलिवेंट डाटा ओपन हो जाता है, कंटेंट ओपन हो जाता है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो ये हमारे पास रिएक्ट लैब्स व्हाट वी हैव बीन वर्किंग ऑन जून लिखा हुआ है। ये हमारे पास हमारा मेन पार्ट कहलाता है। और राइट साइड पर हमारे पास नेविगेशन बार आ रही है, यानी कि अगर मैं ट्यूटोरियल पर क्लिक करता हूँ, डॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन के रेलिवेंट जितने भी मज़ीद ऑप्शंस हैं वो मुझे राइट साइड पर राइट नेविगेशन बार में नज़र आ रहे हैं। हेलो वर्ल्ड, इंट्रोडक्शन टू JSX इन रेंडरिंग। आप आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बेसिकली इट इज़ नाउन एज, जितना भी फ्रंट एंड पार्ट आपको नज़र आ रहा होता है वेबसाइट के अंदर, जितनी भी इमेजेस हैं, जितने भी लिंक्स हैं, मेन्यू बार है, हेडर है, फुटर है, नेविगेशन बार, ये सारी के सारे जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ वेबसाइट होते हैं, ये कैसे कैसे हमें नज़र आ रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं UI, यूज़र इंटरफेस। कि जो यूज़र वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उसको वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। और रिएक्ट को हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं? React.js इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज React.js। इसको आप React.js भी पढ़ सकते हैं और इसको आप React.js भी पढ़ सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की अगर हम डेफिनेशन पर बात करें या इसको मज़ीद देखें तो कहेगा द यूज़र इंटरफेस इज़ द पॉइंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन इन अ डिवाइस। यानी कि आप इसको अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड पे, जैसे कि मैं अभी डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको डेस्कटॉप मोड पर वेबसाइट को ओपन करें, आप मोबाइल मोड पर इसको ओपन करें या टैबलेट मोड पर इसको ओपन करें, ये यूज़र के साथ वैसे ही कम्युनिकेट करे, वैसे ही इंटरेक्ट करे, यानी कि यूज़र इसको वेबसाइट को समझने में यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना आए। इस चीज़ को हम कहते हैं ये यूज़र का इंटरफेस है या यूज़र इंटरफेस है। अब हम बात करते हैं भाई हम React.js को क्यों यूज़ करें। तो देखिएगा React.js इज़ क्रिएटेड बाय, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं मैं कहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ। React.js इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक वालों ने इसको क्रिएट किया और मेंटेन्ड भी वही कर रहे हैं। इट हैज़ अ ह्यूज कम्युनिटी ऑन गिटहब। React.js एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि React.js वालों ने
फेसबुक वालों ने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, इसको किस तरह से डिज़ाइन किया, इसको समझने के लिए, इसकी टोटल कोडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको गिटहब पर डिप्लॉय किया हुआ है। यानी कि इसकी अगर मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊं जो मैंने अभी ओपन की थी, react.org, अगर आप में से कोई भी इसको सीखना समझना चाहता है और अगर किसी एक टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है जो कि ओपन सोर्स है, आप यहाँ से आकर इसको बआसानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट जेएस पर अगर हम फोकस करें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रिएक्ट जेएस वाज फर्स्ट डिज़ाइंड बाय जॉर्डन वॉक। ये जॉर्डन वॉक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था फेसबुक वालों का, जिसने इसको पहली बार डिज़ाइन किया था। इट वॉज फर्स्ट डिप्लॉयड फॉर फेसबुक न्यूज़ फीड अराउंड 2011। फेसबुक न्यूज़ पर इसको डिप्लॉयड किया गया था देखने के लिए। असल में रिएक्ट जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें हम पूरी की पूरी वेबसाइट को रीलोड नहीं करते, बल्कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम क्लिक करते हैं सिर्फ वही ऑब्जेक्ट रीलोड होता है, एंटायर वेबसाइट आपकी रीलोड नहीं होती। फिर इट वाज ओपन सोर्स एट जेएस कॉन्फ्रेंस, फिर इसको जेएस कॉन्फ्रेंस पर ओपन सोर्स यानी कि हर यूज़र इसकी मदद से अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकता है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सोर्स। अब अगर हम बात करें तो बाज़ दफ़ा जब हम सीख जाते हैं तो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यूज़ में सबसे पहला ये क्वेश्चन ही ये किया जाता है कि आप बताएं कि रिएक्ट जेएस जो है वो फ्रेमवर्क है या वो लाइब्रेरी है। तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि रिएक्ट जेएस इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस, इट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क। क्लियर? तो ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि यूज़र इंटरफेसेस को बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम इसको क्यों यूज़ करें, हमारे पास और भी तो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस में हम रिएक्ट जेएस को ही क्यों यूज़ करें। तो पहला इसका जो हमारे पास बेनिफिट है वो ज़रा गौर कीजिएगा। रिएक्ट जेएस इज़ कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। अब ये कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, कंपोनेंट, हमारे पास एक नया लफ्ज़ आया कंपोनेंट। हमें पता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है वो डिफरेंट पीसीज, डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ टुकड़ों से मिलकर बनती है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी, पिछले मेरे लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी कि वेबसाइट्स कंटेन मल्टीपल वेब पेजेस। अब अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं जो मिलकर वेबसाइट को बना रहे हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। अ कंपोनेंट, अगर हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करें, अ कंपोनेंट इज़ वन ऑफ द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रिएक्ट, यानी कि ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कोड है। इसमें भी कोडिंग होती है बेसिकली किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरी एप्लीकेशन यू विल डेवलप इन रिएक्ट विल बी मेड अप ऑफ पीसीज। हर जो रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट होगी वो बनी होगी पीसीज के ऊपर, यानी कि रिएक्ट विल बी मेड अप ऑफ पीसीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट किसको कहेंगे कि जितने भी पीसीज या टुकड़े हैं जिनकी मदद से वेबसाइट बनी है, उस हर एक टुकड़े को, उस हर एक पीस को हम कंपोनेंट का नाम देंगे। और वो जो कंपोनेंट है उसको हम मल्टीपल टाइम्स अपनी वेबसाइट में या अपनी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। मैं अपने VS कोड पर आ गया। सिंपली मैंने एक ऑलरेडी फ़ाइल बना रखी है इंडेक्स के नाम से। मैं आपको वो अगर दिखाना चाहता हूँ तो वो ये मौजूद है मेरे पास। आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा। ये मैं इसको एक ही फ्रेम में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा समझ आ सके कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने एक क्लास बनाई है, एक डिव बनाई है सैम्पल के नाम से, जिसके अंदर मैंने एक H1 हेडिंग डाल रखी है, फिर एक पैराग्राफ है, उसमें डमी टेक्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है समझाने के लिए, फिर एक पैराग्राफ लिया और उसमें फिर मैंने डमी टेक्स्ट डाला हुआ है। अगर मैं इसी पेज को
अगर मैं अपने ये रहा मेरा इंडेक्स पेज, और अगर मैं इसी पेज को इम्प्लीमेंट करता हूँ, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया ख़त्म। ये मैं डिलीट करता हूँ। मैं आपको एक ही पहले कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा डॉट सैम्पल यानी क्लास सैम्पल के नाम से मैंने एक डिव बनाई है, उसके अंदर एक हेडिंग है, फिर 2 पैराग्राफ्स हैं। अगर मैं इसको चला कर दिखाता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर, तो ये मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अब लेट से मुझे यही जो एक सैम्पल हेडिंग है या सैम्पल नाम की क्लास है, ये मल्टीपल टाइम्स मुझे अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना पड़ जाए, तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, यानी विदाउट रिएक्ट जेएस मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो मैं इसको सिंपली करूँगा कॉपी, और मैं इसको जितनी बार मुझे चाहिए होगा, लेट से मैंने 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मैंने इसको कॉपी किया, सेव किया, और ये आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स मेरे पास आ गया। लेकिन इससे क्या हुआ कि मेरा कोड कॉम्प्लिकेटेड हो गया और दूसरा कोड की लेंथ भी बढ़ चुकी है। ये तो था विदाउट रिएक्ट जेएस। अब अगर मैं आपको रिएक्ट जेएस के थ्रू इसको यूज़ करके दिखाऊं, तो सिंपली आप लोग इसको डॉट सैम्पल को हम एक कंपोनेंट में डाल देंगे। क्या करेंगे, एक कंपोनेंट में डाल देंगे, और जब हमें यही कंटेंट बार बार यानी मल्टीपल टाइम्स चाहिए होगा, तो बजाय इसके कि हम पूरा ये देखिएगा पूरी इस डिव को दोबारा लिखने के, हम सिर्फ़ और सिर्फ इस कंपोनेंट का नाम, यानी कि इस कंपोनेंट का नाम मैंने रखा हुआ है सैम्पल, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस कंपोनेंट के नाम यानी सैम्पल को कॉल करूँगा, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे मिल जाएंगी। अब मैं इसको आपका प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक क्या किया हुआ है, सैम्पल के नाम पर मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं ये वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखना है आपने, फिर एक कंपोनेंट को बनाने के लिए कुछ सिंटैक्सेस होते हैं, वो देखिएगा। फंक्शन सैम्पल यानी कि कंपोनेंट का नाम है, उसके अंदर रिटर्न मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ, और उसके अंदर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ये मैंने अपनी डिव डाल दी हुई है सैम्पल के नाम से, ठीक है। फिर मैंने इसी अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवा दिया, और हमारे पास ये मेरा बेसिकली ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। ये मेरी रिएक्ट जेएस, मैंने बेसिकली रिएक्ट जेएस का फॉर्मेट ओपन किया हुआ है। रिएक्ट जेएस के अंदर एक सोर्स फोल्डर होता है सोर्स नाम से, उसके अंदर मैंने एक app.jsx फाइल बना रखी है। उस app.jsx में मैंने अपने उस कंपोनेंट सैम्पल नाम से मेरा कंपोनेंट था, ये मैंने उसको एक बार आप लोगों के सामने क्या किया हुआ है, कॉल किया। मैंने इसको कर लिया सेव। अब अगर मैं इसको दिखाऊं आप लोगों को, तो मैं इसको दोबारा आपको यहीं से मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूं, तो ज़रा गौर कीजिएगा। npm स्टार्ट लिखना है, एंटर हिट करना है। जी हाँ, तो गाइज़ ये लोकल होस्ट 3000 पोर्ट के ऊपर ये लोडिंग हो रही है। इट विल टेक सम टाइम। ये हमारा लोड हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने अपना कंपोनेंट कॉल किया था, जिसके अंदर एक हेडिंग थी और 2 पैराग्राफ्स थे, वो मुझे मिल गए। अब लेट से बाई चांस मुझे इसी कंपोनेंट को या इसी कंटेंट को अपनी वेबसाइट में मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है, तो बजाय इसके मैं पूरी डिव को उठाकर दोबारा कॉपी करके पेस्ट करूँगा। मैं सिंपली इसी को करूँगा कॉपी, यानी कंपोनेंट का नेम मैं करूँगा कॉपी। ये मैंने किया कॉपी, और मैंने लेट से मुझे यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको 4 टाइम्स इसको मैंने अपने ब्राउज़र पर दिखाना था, तो मुझे 4 टाइम्स इसको कॉपी करना पड़ा और 4 टाइम्स इसको पेस्ट करना पड़ा, जिससे मेरा कोड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया और कोड की लेंथ भी बढ़ चुकी है। लेकिन अब मैं विद रिएक्ट जेएस करके दिखा रहा हूँ, तो ये मैं app.jsx में आकर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर दूंगा। जस्ट ये मैंने पेस्ट किया, फिर मैंने पेस्ट किया और मैंने फिर पेस्ट किया, यानी कि 4 टाइम्स मैंने अब अपने कंपोनेंट को कॉल किया है। मैं अब इसको सेव करता हूँ। ये कंपाइलिंग अपने आप मेरा सर्वर इसको कंपाइल करेगा, आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और दूसरा एक तरफ ये चीज़ मौजूद है आप लोगों के सामने। क्या हुआ, ये विदाउट रिएक्ट जेएस है।
जिसमें मेरा कोड काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जबकि ये अब मैंने react.js की मदद से ये किया तो आप लोग देख सकते हैं ये आसानी मुझे मिल गया और मेरे कोड की लेंथ भी मेरी ज़्यादा नहीं हुई और मेरा काम भी आसानी हो गया। अब इसको ये तो मैंने सिंपली 4 टाइम्स भी किया। अगर लेट से मुझे फिर 4 टाइम्स कहीं पर चाहिए तो मैं पूरा का पूरा कोड लिखने की बजाय मैं सिर्फ़ और सिर्फ कंपोनेंट का नाम लिखूंगा, कंपोनेंट को कॉल कर लूँगा, जैसा कि मैंने फिर से एक बार पेस्ट किया। अब ये 8 टाइम्स मुझे मेरे ब्राउज़र पे शो करवाएगा। ये मैंने इसको सेव कर लिया, ये आप लोग देख सकते हैं अब ये 8 टाइम्स आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको आसानी से समझ रहे होंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। इसका एक हमारे पास बेनिफिट है, वो है जी रिएक्ट इज़ हैंडल डॉम अपडेट्स ग्रेसफुली। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, या इसको मॉड्यूल भी पढ़ते हैं और मॉडल भी पढ़ते हैं। इसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। रीयूजेबल कोड के ऑब्वियसली ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो एक कोड हम लिख लेते हैं तो दोबारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। समझ आ गई? जैसा कि मैंने अभी आपको ये चीज़ करके दिखाई हुई है। ठीक है, ये एक ऐसा कोड था जिसको मैंने रीयूज़ किया है, दोबारा मैंने इसको बनाया नहीं है, जस्ट इसको दोबारा इस्तेमाल किया है। रिएक्ट इज़ डिज़ाइन टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द एप्लीकेशन सिंप्लिसिटी एंड स्केलेबिलिटी से हम अपनी वेब सिंगल पेज एप्लीकेशन को या यूज़र इंटरफेस को बाय React.js बिल्ड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को मेरा ये आज का टॉपिक, आज का लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को ज़रा सा भी इस मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। और अगर आप लोग React.js फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो सीरीज़ में मैं बाकी की सारी वीडियोस भी डालता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।